बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हालिया दिल्ली के दौरे के दौरान स्टील मिनिस्टर से हुई मुलाकात पर चर्चा की और पूर्व भाजपा विधायक वीरेंची नारायण पर भी हमलावर रही श्वेता सिंह और पूर्व विधायक वीरेंची नारायण के हवाई अड्डा को चालू करने के मंशा पर भी सवाल उठाए। श्वेता सिंह ने कहा, हवाई जहाज यहाँ से उड़े और चाहे जितनी भी चीज़ें हैं बोकारो को लेकर, इसके लिए राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हमारी जिससे भी बात हो रही है वहाँ से काफ़ी सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह जिद है हमारी, और बहुत सही जिद भी है, इसमें हमारी नीयत भी है और नीति भी है। अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हमें राज्य से लेनी है, केंद्र से लेनी है, निश्चित तौर पर हम अपना अधिकार लेंगे। पूर्व भाजपा विधायक वीरेंची नारायण पर श्वेता सिंह ने कहा कि आपने जब अपनी निजी अस्पताल को खुलवाया तो उसमें आपको पॉल्यूशन क्लियरेंस, सारे क्लियरेंस और पेपर मिल जाता है। वो अभी इसी राज्य सरकार के अंदर जिसको आप धिक्कार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आपकी मंशा होती ना तो हवाई जहाज भी यहाँ से उड़ जाता, बस आपकी मंशा नहीं है। कोई भी योजना हो, कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम मतलब आप अगर रोने बैठेंगे ना तो आप दिन भर ऐसे ही बैठे रहिएगा, कोई लाने खाना नहीं देगा। खाना बनाते हैं तब खाते हैं तो पेट भरता है। उसी तरीके से हमको हवाई जहाज यहाँ से उड़े, चाहे मेरे बोकारो के लेके जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारी जिन किसी से भी बात हो रही है हमको सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम इन सब चीज़ों को लेके बहुत सकारात्मक हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये जिद है हमारी, ये जिद है और बहुत सही जिद है। इस जिद में हमारी नीयत भी है और नीति भी है। तो अच्छी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ें हमको केंद्र से लेनी है, जो चीज़ें हमको राज्य से लेनी है, वो हम अपना अधिकार लेंगे और हमारा जो बोकारो का जो एक नए प्रारूप में देख रहे हैं उसको हम लोग बदलेंगे भी और कुछ अच्छा करेंगे हम लोग बोकारो में। ये नहीं कि अब आप भूतपूर्व हो गए और आप रोना रो रहे हैं, इस पर ढीकरा फोड़ दीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए। चुनाव का समय आएगा, आपको जनता मौका देती है भाषण लंबा लंबा देने के लिए। चुनाव के वक्त 29 में फिर चुनाव होगा, उस वक्त सबको मौका मिलेगा। उस वक्त जिसको दोषारोपण करना वो करते रहिएगा। अभी काम करने का वक्त है, मिल करके काम करना है सब लोगों को और सब सहयोग भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद। 2025 अरे 100 पर लगना होगा। मैं क्या बता रही हूँ, नियत होनी चाहिए। नियत होने से आज मुझे को जो भी पहले स्टेज की भी जो केंद्र सरकार से जो मेरी मतलब इस्पात मंत्री जी से बात हुई तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, पॉजिटिव रिस्पांस था। इसलिए हम मतलब इस चीज़ को लेकर के बहुत संतुष्ट हैं। 5 साल तो हम बोल भी नहीं रहे हैं और जहाँ तक पूर्व विधायक की बात है, वो 10 साल रहे विधायक यहाँ के। उनके रघुवर सरकार में रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री का बहुत अपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताली बजा रहे थे, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री करे जा रहे थे वो। तो उस वक्त आप लोगों को याद होगा करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग हाथी उड़ा रहे थे। हाथी तो नहीं उड़ा, हमारा हवाई जहाज भी नहीं उड़ा। आज हवाई एयरपोर्ट जो है, जो देवघर चला गया, एम्स चला गया, ये कल आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं किए, क्यों आप जाने दे दिए? एयरपोर्ट यहाँ होना चाहिए था, एम्स यहाँ होना चाहिए था। केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आप ही थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इंटरेस्टिंग चीज है, वही बच्चे सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आप जो अपना निजी अस्पताल खुलवाए उसमें आपको पॉल्यूशन क्लियरेंस, सारे क्लियरेंस मिल जाता है, सारा पेपर वर्क हो जाता है। वही सरकार जिसको आप धिक्कार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हेमंत जी की सरकार को आप गाली दे रहे थे, आप कोस रहे थे, उसी सरकार में आप अपना प्राइवेट अस्पताल खुलवा लेते हैं। आपकी मंशा होती ना तो आप हवाई जहाज भी यहाँ से जो हवाई उड़ान है वो भी शुरू हो जाता, बस आपकी मंशा नहीं थी। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे।